स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। एक बहरूपिया सिर फिरा सन की, हाथ में बड़ा सा चाकू, सामने 16 साल की एक बेबस गिड़गिड़ाती लड़की, चाकू से 21 वार और साक्षी का काम तमाम। साक्षी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर के एक दिन पहले झबरू से साक्षी मिली थी। इंडिया टीवी पर साक्षी के दोस्त झबरू का भी बयान है। साक्षी मुझसे मदद मांगने आई थी। एक दिन पहले साहिल को मैंने समझाया था, ये झबरू की तरफ से कहा गया है। साहिल से बात नहीं करना चाहती थी साक्षी को टॉर्चर कर रहा था साहिल, साक्षी को ब्लैकमेल भी साहिल कर रहा था, ये झबरू ने कहा है। साक्षी की डेड बॉडी मैंने एम्बुलेंस में रखी थी। तो साक्षी का दोस्त झबरू, जिसको लेकर साहिल की तरफ से भी पूछताछ में ये बताया गया कि झबरू के साथ साक्षी एक दिन पहले साहिल से मिली थी और साहिल को धमकाया गया था कि साहिल की हत्या कर दी जाएगी। इसी डर में साहिल ने साक्षी को मारा है। हालांकि झबरू का बयान सामने आने के बाद साहिल के इस झूठ से भी पर्दा उठ रहा है। इस वक्त हमारे साथ अजय उर्फ झुबरू मौजूद हैं, जो लगातार इस पूरे मामले के अंदर इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं साहिल ने, उससे ये इनकार कर रहे हैं। ये बताइए, सबसे पहले साक्षी को आप कैसे जानते हैं, और साहिल ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि साक्षी आपसे दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए उसने हत्या की, उन आरोपों पर आपका क्या कहना? सर, वो मदद मांगने आई थी मेरे पास, तो 27 तारीख को शाम को, तो हम गए थे 8-8:30 बजे की बात है। साहिल से मिलने गए थे हम, तो उसको समझाया गया था कि भाई साहिल, मैं नहीं समझाया था कि भाई लड़की को टॉर्चर मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी है। तो फिर साहिल ने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। हम वहाँ से आ गए थे, तो अगले दिन उसका मर्डर हुआ है डायरेक्ट। साक्षी ने क्या मदद मांगी थी कि कैसे परेशान कर रहा है? ये बोला था कि मेरे को धमकी दे रहा है, मैं बदमाश हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सी बातें बताई थी उसने। तो फिर मैंने बोला कि भाई चलो तुम्हारी मदद करते हैं, थोड़ी हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो मैं और भावना गए थे और लड़की गई थी। और जैसे कि वो बता रहा है झबरू मोस्ट वांटेड है, तो झबरू मोस्ट वांटेड होता तो 10 लड़के लेके जाता, वहाँ अकेला 2 लड़कियां लेके नहीं जाता 17 लड़कों के बीच में। भावना कौन है? भावना मेरे साथ की फ्रेंड है। और कैसे वो परेशान कर रहा था, इस बारे में उसने कुछ बताया क्या? जान से मारने की धमकी दी थी? बात करना नहीं चाहती थी, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा। आपके ऊपर ये कह रहा है जो साहिल है कि आपसे कहीं ना कहीं दोस्ती करना चाहती थी, इस वजह से उसने इस हत्या को अंजाम। उसको साहिल ने यही सोचा कि उसकी दोस्ती अब मेरे साथ हो चुकी है, तो इसी हो सके किलर से उसने उसको मारा। आपने बॉडी को उठा के रखा था एम्बुलेंस में? कैसे रखा था? अस्पताल लेकर गए, पुलिस को आपने जानकारी दी थी? जानकारी तो मैंने कुछ नहीं दी। जब मैं वहाँ पे पहुंचा लाश के पास, तो पुलिस वाले खुद मौजूद थे वहाँ पे, ऑलरेडी सब थे वहाँ पे। उसके जितने भी गली में थे आदमी वगैरह, घर थे जिनके, सब गली में थे। पुलिस ने अभी तक आपसे कोई कांटेक्ट किया है? क्योंकि आपने बॉडी को उठा के रखा। कोई कांटेक्ट मेरा पुलिस से नहीं हुआ। वहाँ पे पुलिस भी थी जब मैंने बॉडी को रखा उठा के, लेकिन पुलिस वाले जब भी मेरे को बुलाएंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आखिरी एक सवाल, क्योंकि साहिल ने आपके ऊपर तमाम ये एलिगेशन लगाए हैं और आप साहिल से एक दिन पहले मिलने भी गए थे उसे समझाने के लिए, तो क्या पुलिस अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती है, आपको बुलाती है, आप अपने बयान दर्ज कराएंगे, बताएंगे कि साक्षी ने क्या मदद मांगी? जाऊंगा मैं। मेरे से मदद यही मांगी कि मेरे को लड़का टॉर्चर कर रहा है, मैं उससे बात करना नहीं चाहती, वो मेरे को परेशान कर रहा है। क्या एक्शन चाहते हैं? एक्शन में कुछ नहीं चाहता, लड़की को इंसाफ मिले बस। हमारे साथ अजय उर्फ झुबरू मौजूद हैं। हत्या से एक दिन पहले, जैसा कि इन्होंने बताया कि साक्षी इनसे मदद मांगने गई थी और इनसे ये कहा था कि साहिल उसे परेशान कर रहा है, जिसके बाद ये साक्षी और साथ ही इनकी एक दोस्त है भावना, उसके साथ साहिल के पास जाते हैं, उसे समझाते हैं कि साक्षी को परेशान ना किया जाए, लेकिन अगले दिन उसकी हत्या हो जाती है। साहिल ने ये आरोप लगाए हैं कि उसे ये शक था कि साक्षी जो है वो झुबरू से दोस्ती करना चाहती है और इसीलिए उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि फिलहाल 2 दिन की कस्टडी में साहिल और उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और झुबरू ये कह रहा है कि अगर पुलिस उससे कुछ पूछताछ करना चाहती है कि क्या मदद मांगी थी साक्षी ने और ये साहिल को क्या समझाने गया था, तो ये पुलिस की मदद करने के लिए तैयार है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।